नमस्कार, डीबी लाइव छत्तीसगढ़ में आप सभी का स्वागत है। छत्तीसगढ़ की तमाम बड़ी खबरों के साथ मैं हूं रेशमा। आइए देखते हैं आज की सुर्खियां। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह को लिया निशाने पर। कहा, बस्तर में डॉक्टर रमन सिंह के मुख्यमंत्री बनने के बाद कोई सैलानी नहीं जाता था। पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह ने कांग्रेस सरकार को घेरा। कहा, सरकार से उठ गया जनता का भरोसा, नक्सलियों का बढ़ा आतंक। और पीएचई मंत्री गुरु रुद्र कुमार की बिगड़ी तबीयत, हैदराबाद रेफर। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर महंत पहुंचे अस्पताल, सीएम भूपेश बघेल ने फोन पर जाना हाल। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने एक बार फिर पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह को निशाने पर लिया है। उन्होंने कहा कि बस्तर में डॉक्टर रमन सिंह के मुख्यमंत्री बनने के बाद कोई सैलानी नहीं जाता था। बाहर के लोगों की बात तो छोड़िए, छत्तीसगढ़ के लोग भी जाने से डरते थे। ये पहचान बस्तर की रमन सिंह ने बनाकर रखी थी। सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि बस्तर में आए दिन आईईडी ब्लास्ट की आवाज पूरे देश में सुनाई देती थी। डॉक्टर रमन सिंह के कार्यकाल में आदिवासी दहशत में थे, व्यापारी और नौजवान डरे हुए थे। उन्होंने कहा कि हमने 4.5 साल में आदिवासियों को उनकी जमीन लौटाई, लोगों को रोजगार दिलाया, उनके स्वास्थ्य और शिक्षा व्यवस्था फिर से शुरू कराई। भोले भाले आदिवासियों को जेल में ठूसने का काम उसकी सरकार ने किया, फर्जी एनकाउंटर किया। ये पहचान वहाँ की बनी थी। आए दिन आईडी ब्लास्ट के आवाजें पूरे देश में सुनाई पड़ती थी। ये पहचान रमन सिंह बना के रखे थे। सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि डॉक्टर रमन सिंह के कार्यकाल में न जॉब कार्ड था, न ही आधार कार्ड। उस समय जवानों को राशन पहुंचाने में मशक्कत करनी पड़ती थी। आज गरीबों के घर राशन पहुंच रहा है। बस्तर का प्राकृतिक सौंदर्य, यहाँ की आदिवासी संस्कृति इसकी पहचान थी जो विलुप्त हो गई थी, लेकिन हमने पुराने दौर को वापस लाने का काम किया है। ये अपने आप में बड़ी खबर थी। आज गरीब लोगों के घर में राशन पहुंच रहा है। सड़कें भी बनाई, कोर एरिया में कैंप भी खोले, पानी की भी व्यवस्था की, बिजली भी पहुंच रहा है, शिक्षा के प्रकाश वहां पहुंच रहा है, लोगों के आमदनी में वृद्धि हो रही है, मोटरसाइकिल, ट्रैक्टर, कार, जीप सब खरीद रहे हैं। तो बड़ा बदलाव हुआ है। तो बस्तर की जो पुरानी पहचान थी, बस्तर प्राकृतिक सौंदर्य के नाम से तो जाना ही जाता था। वहाँ की जो खूबसूरती है उसके नाम से तो उनकी पहचान थी ही बस्तर की। उसके साथ साथ बस्तर के दशहरा, दंतेश्वरी माई और आदिवासियों की विशिष्ट सांस्कृतिक पहचान, वो सब विलुप्त हो गया था। गोटुल बनाने का काम हमने किया। डीलिस्टिंग की मांग को लेकर आदिवासियों की रैली को लेकर मुख्यमंत्री ने कहा कि आदिवासियों को दिल्ली में यह प्रदर्शन करना चाहिए। यह फैसला भारत सरकार लेगी, इसलिए उनके पास ही जाकर बोलना चाहिए। छत्तीसगढ़ में रैली करने का कोई मतलब नहीं। यहाँ भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद सारे मिलकर लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। उनको दिल्ली में करना चाहिए। यहाँ क्या कर रहे हैं? वो केवल राजनीति कर रहे हैं। ये फैसला कौन करेगा? भारत सरकार। तो भारत सरकार के पास बोले ना, छत्तीसगढ़ में करने का मतलब है क्या? पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने कांग्रेस सरकार को जमकर घेरा है। उन्होंने कहा कि 4.5 साल की भूपेश सरकार को चुनाव से चंद महीने पहले आखिर क्यों भरोसा सम्मेलन करना पड़ा, क्यों प्रियंका गांधी को बस्तर की जमीन पर लाया। उन्होंने कहा कि सरकार जानती है यहाँ की जनता का कांग्रेस से भरोसा उठ गया है। पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ईडी की प्रक्रिया नहीं जानते हैं, इसलिए कुछ भी कहते हैं। उन्होंने कहा कि जब भी विकास की बात होती है, सरकार सिर्फ नरवा बाड़ी योजना और गोठान की बात कहती है, लेकिन इसमें भी कोई काम नहीं हुआ है, सिर्फ भ्रष्टाचार हुआ है। सिर्फ बयानबाजी के सिवाय कुछ नहीं। जिस प्रकार भूपेश बघेल बड़े घोषणा जरूर किए, मगर आज उस घोषणा का क्रियान्वयन की बात करें तो नरवा गरवा घुरवा बारी में आज के रुक जाता है। बस्तर में न नरवा है, न गरवा है, न घुरवा है, न बारी है। उसके बाद भी इसी नारे को लेकर अरबों रुपया खर्च कर दिए। डॉक्टर रमन सिंह ने कहा कि जब से कांग्रेस की सरकार आई है, तब से नक्सलियों के खिलाफ ऑपरेशन बंद कर दिया गया है। यही वजह है कि नक्सली जंगल छोड़कर अब मैदानी इलाकों तक पहुंच चुके हैं। कांग्रेस सरकार नक्सलियों को बैकफुट पर ढकेलने में असफल रही है। यही वजह है कि बस्तर में एक बार फिर से नक्सलियों का आतंक बढ़ता जा रहा है। नक्सलियों का आतंक फिर बढ़ता जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी की 4 कार्यकर्ताओं की जिसमें हत्या हो गई। रोज कुछ न कुछ घटनाएं हो रही है। भूपेश जी बोलते हैं नक्सल से हम मुक्त होते जा रहे हैं। कहाँ से नक्सल की मुक्ति? पूरी बस्तर आज नक्सलवाद के अंकुश में चपेट में झगड़ा हुआ दिख रहा है।
पूरे ऑपरेशन बंद हो चुके थे। नक्सली जंगल छोड़ मैदान की ओर बढ़ते जा रहे हैं। कहीं भी गंभीर रूप से कार्य योजना बनाकर काम नक्सल के खिलाफ हो नहीं रहा है। छत्तीसगढ़ के पीएचई मंत्री गुरु रुद्र कुमार की तबीयत बिगड़ने पर उन्हें इलाज के लिए हैदराबाद रेफर किया गया है। इससे पहले उनका इलाज रायपुर के रामकृष्ण अस्पताल में चल रहा था। छत्तीसगढ़ विधानसभा के अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने रामकृष्ण अस्पताल पहुंचकर उनसे मुलाकात की। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सहित अन्य मंत्री, विधायक और कांग्रेस नेताओं ने भी फोन करके उनका हाल जाना और जल्द स्वस्थ होने की कामना की है। बता दें कि पीएचई मंत्री रुद्र कुमार का इलाज पिछले एक सप्ताह से रायपुर के अस्पताल में चल रहा था। ब्लड इन्फेक्शन की शिकायत को लेकर उन्हें रामकृष्ण अस्पताल में भर्ती कराया गया था। आगे बेहतर इलाज के लिए हैदराबाद के लिए रवाना हुए हैं। छत्तीसगढ़ युवा कांग्रेस ने प्रदेश के कई जिलों में वॉक फॉर डेमोक्रेसी मार्च निकाला। राजधानी रायपुर में गांधी मैदान से अंबेडकर चौक तक डेमोक्रेसी मार्च निकाली गई। हाथों में काले गुब्बारे लेकर कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी के ऊपर लोकसभा में हुई कार्रवाई को लेकर नाराजगी जाहिर की। प्रदर्शन के दौरान युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष आकाश शर्मा ने कहा कि देश में लोकतंत्र की हत्या हो रही है, जिसे लेकर प्रदेश के प्रत्येक जिलों में वॉक फॉर डेमोक्रेसी मार्च निकाला गया। इस यात्रा के माध्यम से देश में लोकतंत्र का मंदिर कहे जाने वाले लोकसभा में राहुल गांधी को बोलने नहीं दिया गया। उनका माइक म्यूट कर दिया गया। इसके बाद बड़े ही दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से लोकसभा से उनकी सदस्यता निरस्त कर दी गई। आकाश शर्मा ने कहा कि राहुल गांधी ने जब भी अडानी के बारे में सवाल पूछा तो उनके माइक को म्यूट कर दिया गया। इन्हीं बातों को लेकर पूरे प्रदेश भर में युवा कांग्रेस ने पदयात्रा निकाली। पदयात्रा में राहुल गांधी के समर्थन में जमकर नारे लगाए गए। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए डीबी लाइव के साथ। नमस्कार।